हेलो फ्रेंड्स, भुजिया खा लो। बीकानेर की मज़ेदार भुजिया खाने के बाद हम चल पड़े हैं जैसलमेर की ओर। वैसे तो जैसलमेर इजीली एक्सेसिबल है, आप बस ट्रेन या फ्लाइट से भी जा सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं ड्राइव करके। 350 किलोमीटर का रास्ता है, 4.5 घंटे की जर्नी है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। रास्ते में ढाबा इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हम लोग नहीं रुकेंगे रास्ते में। और हम लोगों ने ये पैक कराई थी अमेजिंग भुजिया, जो आज हमारा ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ होने वाला है जब तक हम जैसलमेर नहीं पहुंचते हैं। तो भुजिया खाते हैं और खाते खाते पहुंचते हैं जैसलमेर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द वॉन्डरिंग पहाड़ी। आज हम हैं जैसलमेर में, द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। इसे गोल्डन सिटी इसलिए बोलते हैं, अगर आप देखेंगे सारे घर गोल्डन कलर के हैं, बिकॉज यहाँ पे जो येलो सैंडस्टोन होता है सब कुछ उससे बना हुआ होता है। अगर आप देखेंगे तो पीछे फोर्ट भी है, जैसलमेर फोर्ट, जो गोल्डन कलर का है एंड वो भी येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है, एंड इसीलिए इसको कहते हैं गोल्डन सिटी। हम यहाँ पे कल पहुंचे थे अराउंड 4 बजे। तो हम लोगों ने कल ज़्यादा कुछ किया नहीं, हम लोग बस गदेसर लेक गए थे, वहाँ पे हमने सनसेट देखा। हम हैं यहाँ पे गदेसर लेक के पास। अभी सनसेट हो चुका है, अगर आप पीछे कलर्स देखें। ओके, अब देख रहे होंगे आपको कलर्स, बहुत ही सुंदर कलर्स हैं यहाँ पे। पीछे लाइट भी जलनी शुरू हो गई है। और ये एक जगह है, ऐसे घाट, कौन सा घाट है नाम तो नहीं मालूम है मुझे, बट बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, तो हम लोगों ने यहाँ बोटिंग तो करी नहीं है, बट मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। कलर्स बहुत सुंदर हैं ऊपर स्काई में। एंड कल शायद हम दोबारा आएंगे और मे बी हम थोड़ा पहले से हम सनसेट देख पाएंगे। आज हम लोग सिटी टूर करेंगे, जहाँ पे हम लोग जैसलमेर फोर्ट देखेंगे और देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शन जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसलमेर में हम लोग रुके हैं होटल प्लेजेंट हवेली। जैसे इसका नाम है प्लेजेंट, एक्चुअली में ये जगह भी वैसी ही है, हाईवे से कनेक्टेड है एंड इनका खुद का एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है। पूरी की पूरी हवेली येलो सैंडस्टोन से बनी हुई है, बहुत ही हेरिटेज लुक आता है अगर आप यहाँ पे रहते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारा। अभी तक हमारा रूम भी जो है पूरा सैंडस्टोन से ही बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा अभी तक। फाइनली जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट। सुबह के 9 बज रहे हैं। लेट अस सी वहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, खुला होगा कि नहीं होगा। हम पहुंच गए हैं जैसलमेर फोर्ट, या आप इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कह सकते हैं। वैसे तो इस फोर्ट की कोई एंट्री फीस है नहीं, लेकिन अगर आप पैलेस म्यूजियम या महाराजा का महल देखना चाहते हैं तो उसका टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। एंड अगर आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो आप 150 रुपीज़ का टिकट ले सकते हैं। ये फोर्ट 1155 एडी में महाराजा रावल जैसल ने बनवाया था। एंड इस फोर्ट के अंदर करीबन 5000 लोग रहते हैं। कहते हैं जो राजपूत और ब्राह्मण्स महाराजा के टाइम पे यहाँ रहा करते थे, आज उनके ही डिसेंडेंट्स एंड फैमिलीज इस फोर्ट के अंदर रहते हैं। इसीलिए इस फोर्ट को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। इस फोर्ट के अंदर काफ़ी सारे होटल्स, कैफ़े एंड हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स भी हैं। अगर आप जैसलमेर में शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप जैसलमेर फोर्ट के अंदर से शॉपिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने फोर्ट के गेट से ही एक गाइड हायर करा, जिन्होंने हमसे 250 रुपीज़ चार्ज करे। अब वो हमें लेके जा रहे हैं पैलेस म्यूजियम के अंदर। पैलेस म्यूजियम के अंदर एक बहुत ही सुंदर व्यूइंग पॉइंट है, जहाँ से आपको पूरी जैसलमेर सिटी का व्यू दिखता है। एंड वहाँ से आप 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं जैसलमेर सिटी का। अगर आप आ रहे हैं तो आप ये व्यू बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और ऊपर फोटोग्राफी के लिए आपके पास कैमरा का टिकट डेफिनेटली होना चाहिए। पैलेस म्यूज़ियम देखने के बाद हमने देखा जैन मंदिर, जो पैलेस म्यूज़ियम के जस्ट पीछे ही था। और अब हम चल पड़े हैं पटवाओं की हवेली देखने। सब हम लोग ने फोर्ट तो देख लिया है, हम जा रहे हैं पटवाओं की हवेली। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, कंसिडरिंग कि इट्स 27 दिसंबर आई थिंक। हाँ, 27 दिसंबर है आज, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। देखेंगे आपके कुछ अगर मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। भैया आपके पास रैप अराउंड स्कर्ट्स होंगे, देख सकते हैं। चल हम देखने चलते हैं रैप अराउंड स्कर्ट्स।
कॉटन में दिखाऊं या फिर नॉर्मल जैसे कॉटन वाली जो होती हैं। एक स्कर्ट ले लिया फाइनली 300 रुपीज़ का हार्ड बार्गेन के बाद। अब चलते हैं पटवाओं की हवेली। तो हम लोग आए हैं पटवाओं की हवेली। पीछे देख सकते हो आप, पटवाओं की हवेली बहुत ही सुंदर है। अभी हम जाएंगे अंदर। ये जगह आपके जैसलमेर फोर्ट से हार्डली 1 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो ऑटो वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वॉक करके भी आ सकते हैं। यहाँ पे 2-3 शॉप्स भी हैं अगर आप यहाँ पे कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा रिस्की है अगर आप कोविड के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग बस वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर जगह खाली होगी तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे। पटवाओं की हवेली गमनचंद पटवा ने 1805 में बनवाई थी। उसने अपने 5 बेटों के लिए 5 अलग हवेलियां बनवाई, इसीलिए इसको पटवाओं की हवेली कहा जाता है। कहते हैं कि पहली हवेली बनने में 55 साल लग गए। इतिहास ये भी कहता है कि पटवा काफ़ी अमीर और नामचीन व्यापारी थे, इसीलिए इतनी शानदार हवेलियां बनवा सके। ये जगह इस टाइम पर राजस्थान गवर्नमेंट के आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट के पास है, जिन्होंने इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि पटवाओं का रहन सहन कैसा था तो आप यहाँ पे हवेलियाँ देखने आ सकते हैं। सो हम लोग हैं पटवा हवेली के टेरेस पे। काफ़ी प्लेजेंट वेदर है, काफ़ी अच्छा व्यू है। आप देखो पीछे जैसलमेर फोर्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ से। आई एम श्योर यहाँ पे अगर रात को अगर आने का ऑप्शन होता होगा तो काफ़ी अच्छा रहता होगा रात में। अगर आप राजस्थानी फोक म्यूज़िक पसंद करते हैं तो पटवाओं की हवेली के बाहर काफ़ी सारे फोक म्यूज़िक आर्टिस्ट आपको दिखेंगे। उन्हें ज़रूर सुनें और टिप करना ना भूलें। काफ़ी घूमने के बाद हम फाइनली एक रेस्टोरेंट में आए हैं। इसका नाम है द टर्बन। आप नाम देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे। छोटा सा रेस्टोरेंट है। ये बेसिकली एक होटल ही है, होटल का रूफटॉप रेस्टोरेंट है। तो हम लोगों ने लंच में ऑर्डर किया था चिकन एंड चपातीस। खाना काफ़ी अच्छा था। आप अगर जैसलमेर आए हैं, आप कहीं पे भी खाना खाएंगे आपको हर जगह खाना अच्छा ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको रूफटॉप रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, तो आपको ऐसे पूरा गोल्डन सिटी का व्यू भी मिलेगा। इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा आगे और घूमने, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम आए हैं नथमल की हवेली में। इसके अंदर तो कुछ है नहीं देखने के लिए, बट अगर आप बाहर से देखें तो बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। ये हवेली 2 भाइयों ने बनाई थी। उन्होंने इसकी शुरुआत दोनों अलग अलग साइड से करी, जिसकी वजह से ये दोनों साइड पर आइडेंटिकल नहीं है। अगर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। बस इसी रीज़न से लोग इस हवेली को देखने आते हैं। नथमल की हवेली देखने के बाद हमारा कुछ मीठा खाने का मन हुआ और हम इस स्वीट शॉप पर आकर रुके। यहाँ आकर हमें पता चला कि इनके घोटवा लड्डू बहुत ही मशहूर हैं। यहाँ हमने घोटवा लड्डू और थोड़ी जलेबी खाई और फिर हम चल पड़े बड़ा बाग की तरफ। इस टाइम पे हम लोग हैं बड़ा बाग में। अभी करीबन 3 बज रहे हैं, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। बड़ा बाग ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर दूर है फ्रॉम जैसलमेर, मेन सिटी ऑफ जैसलमेर। यहाँ पहुँचने के लिए आप ऑटो हायर कर सकते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी लेकर आए थे तो हम लोग अपनी गाड़ी में आए हैं। अदरवाइज़ ऑटो आपसे शायद 300-400 रुपये लेगा। वापस जाने के लिए भी आपको ऑटो को वेट कराना पड़ेगा, बिकॉज़ वापस जाने का कोई और तरीका है नहीं। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको ये जगह विज़िट करनी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी टैक्सी हायर कर रहे हैं या अगर आप ऑटो ले रहे हैं तो उससे आने और जाने का दोनों का अरेंजमेंट करके रखिए। जब किसी राजा, रानी या रॉयल फैमिली मेंबर की डेथ होती थी तो उनकी मेमोरी में शाही छतरी बनाई जाती थी। यहाँ आपको अलग अलग साइज की छतरी दिखेंगी जो गोल्डन सैंडस्टोन से बनी हैं और हर छतरी में राजघराने के लोगों के बारे में लिखा गया है। बड़ा बाग के पास
भारत का सबसे बड़ा विंडमिल फार्म भी है, जो शायद वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट भी है। आप इसके व्यूज भी यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। जैसलमेर का हमारा पहला व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द वॉन्डरिंग पहाड़ी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।